जय हिंद दोस्तों। गर्मी कमाल की पड़ रही है। गर्मी से बचना किस तरह है? गर्मी में जब विकराल रूप गर्मी ले ले तो किस वस्त्र को धारण करके पब्लिक प्लेस में रहना है, ये सारी बातें और कोई नहीं सिखाता। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा साहब जी सिखाते हैं। अभी एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वीडियो है कोल्हा गाढ़ा गांव की है, जहां पर चंद्रिका माता मंदिर में भागवत कथा चल रही। उसी के जस्ट 2 से 5 मीटर लगभग के अंदर एक चौकी है। चौकी इंचार्ज जी गर्मी से इतना व्याकुल हो गए, इतना ज्यादा व्याकुल हो गए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो काम करने का तरीका है बहनों और माताओं के हित में, लगातार वो मंच से ये बात कहते हैं और करके भी दिखाते हैं कि बहन को, बेटी को, माताओं को, महिलाओं को अगर कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहा तक उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी राम नाम सत्य की टोली निकाल देगी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का ये सिस्टम सच में इसी तरीके से काम करता है? हम महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए अगर पुलिस इतना एक्टिव है, अगर कोई आम पब्लिक, आम प्लेस का कोई व्यक्ति इस तरह पब्लिक प्लेस में जहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, नौटंकी नहीं देख रही थी दरोगा साहब कि आप नौटंकी में नौटंकी दिखाने लगे, भागवत सुन रही थी। भगवान के प्रवचन, भागवत जो वहां पे आए थे ना संत जी, वो सुना रहे थे, भागवत सुन रही थी। तो आपकी इतनी गर्मी चढ़ गई कि अंडरवियर पहन के अर्धनग्न में आप आ करके उस चौकी इंचार्ज हैं आप, उस चौकी के अंतर्गत जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, वहां का जितना भी पब्लिक है, माताएं हैं, बहनें हैं और पुरुष हैं, जो भी जितना भी वहां का लोग हैं वहां क्षेत्र के, सबको आप पे गर्व था, आप पे भरोसा था। जानते हैं का है? न्याय मिलेगा। उनको ये लगता था कि अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कार्य करेगा तो मेरे क्षेत्र में एक चौकी बनी है और चौकी के चौकी इंचार्ज जी तुम्हारे हैं वहाँ पे, ये राम निवास यादव जी हमको न्याय देंगे और न्याय देने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए कि चौकी इंचार्ज जी के कितनी बेहतरीन गर्मी लगी थी कि वो यही भूल गए थे कि हमें जाना कहाँ है, हमें बैठना कहाँ है, हमें रुकना कहाँ है। पहले तो वीडियो देखिए। आप लोगों ने वीडियो देखा है। वीडियो में साफ सिद्ध हो रहा है कि दरोगा साहब जी के गर्मी तो नहीं चढ़ी थी, ना तो गर्मी लगी थी। उनके दिमाग में एक शैतान चढ़ गया था जो कि कमरे से निकाल के उनको उस कुर्सी पे ला के बैठाल दिया जिस कुर्सी से लोगों को न्याय की गुहार रहती है, न्याय की उम्मीद रहती है। और उसी के बगल में दरोगा साहब के इस दृश्य को देख करके माताएं बहनें किस तरीके से अपने चेहरे को घुमा रही हैं, अपने मुंह को मोड़ रही हैं और वहां से भागवत छोड़ के जाने के लिए वो परेशान हो गई, जाने के लिए मजबूर हो गई। तो दरोगा साहब जी, ये आपने क्यों किया ऐसी हरकत? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का आपको खौफ नहीं था? योगी बाबा का आपको खौफ नहीं था? तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा एक ही विनती है और एक ही सवाल है, क्या कोई सिस्टम पे जो कानून बनता है, कोई भी नियम आता है, तो वो क्या आम जनमानस के लिए है? पब्लिक प्लेस का अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हरकत करे तो उसके लिए है?
या सिस्टम पे बैठे हुए लोग ऐसी गिरी हरकत करते हैं तो उसके लिए भी है। आखिर दरोगा साहब ने ये इतनी गिरी हरकत क्यों किया? उसके बाद जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे चलती है तो दरोगा साहब जिस सफाई भी देते हैं वो भी वीडियो आप लोग देखिए। वहाँ मैंने जाके बनियान धुली और तौलिया धुली। हाँ और इतने में लाइट चली गई। ठीक है, लाइट चली गई तो चूंकि नहाने की व्यवस्था वहाँ खुले में है, कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है। वहाँ से मैं उठकर जाके जब लाइट चली गई तो मैंने कहा आ जाए तो नहा ले, 2 मिनट के लिए कुर्सी बैठ गया। जी, अब उसी में पता नहीं कौन वीडियो बना दिया, वीडियो चला दिया। नहीं क्या भागवत चल रही थी? नहीं, भागवत वहाँ हो, सुबह भागवत नहीं, भागवत नहीं चल रही, वहाँ कलश यात्रा जाने वाली थी। हाँ, महिलाएं आ जा रही थी, कुछ महिलाएं बैठी हुई। अच्छा, ये कै बजे की मामला है? ये करीब वही 9 बजने में 2-4 मिनट कम थे। सुबह का? हाँ, सुबह का। ठीक है। आप लोगों ने दरोगा साहब की सफाई की वीडियो देखा होगा, उसमें दरोगा जी साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गर्मी बहुत है, मैं तौलिया और बनियान धुल के टांग दिया था, धुल के सूखने के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से मैं सोचा 2 मिनट कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। तो पहली चीज तो मुझे लगता है दरोगा साहब जी जो चश्मा लगाते हैं ना, वो चश्मा लगाने के लिए भूल गए थे, जिसकी वजह से वो बाहर चौकी पे जो कुर्सी पे यूनिफॉर्म पहन करके बैठ करके न्याय देने की कुर्सी थी, उस कुर्सी पे अंडरवियर पहन करके वो बैठ गए। वो चश्मा लगाए होते तो महिलाएं, माताएं, बहनें उनको दिखती तो शायद वो पैंट पहनने के लिए नहीं भूलते। दरोगा साहब जी, क्या आपके पास अंडरवियर, तौलिया, बनियान और यूनिफॉर्म था क्या? जिस तरीके से आप सफाई दे रहे हैं कि मैं तौलिया बनियान को धुल के रख दिया, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी, या ऐसे ही व्यवस्थाएं थी, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए बाहर चला गया। तो चद्दर लपेट लेते दरोगा साहब जी। इतनी गर्मी में मच्छर शाम को लगते हैं तो हल्का सा चद्दर तो पूरे पब्लिक को, इतने बड़े देश में हर एक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है रात में, चद्दर लपेट लेते। और फिर अगर गर्मी ही आपके लगी थी तो मुझे लगता है चौकी में एक मोटर पड़ी होगी जिससे आप लोग पानी निकालते हैं स्नान के लिए। वहां जा करके उसी पानी की पाइप को सर में रख करके अगर बैठ जाते तो आपकी गर्मी शांत हो जाती। क्या योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिस तरीके से बयान देते हैं कि गर्मियों में मई जून में मैं शिमला बना देता हूं और बहन, माताओं, महिलाओं को छेड़ने वाले लोगों की मैं गर्मी शांत कर देता हूं, तो क्या दरोगा साहब की गर्मी शांत होगी? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बना बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बना बड़ा सवाल कि जहां पे न्याय की बात होती हो, जहां पे न्याय पाने की उम्मीद होती हो, वही दरोगा साहब जी एक भागवत कथा हो रही है, वहां पे दरोगा साहब जी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पे कथा नहीं हो रही है, वहां पे कलश यात्रा निकलना है, महिलाएं आ रही और जा रही। तो मुझे लगता है दरोगा साहब जी को फिर चश्मे की जरूरत है। जो वो बयान दे रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वहां पे कथा हो रही है, कथा करी जा रही है, माताएं, बहनें, महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, महिलाएं जो आ रही हैं वो वहां पर बैठ करके कथा सुन रही हैं, जो महिलाएं जा रही हैं वो दरोगा साहब का दृश्य देख करके मजबूर होकर के कथा छोड़ करके जा रही हैं। लेकिन दरोगा साहब जी की जैसे ही वीडियो चल गई, वायरल हो गई, तो दरोगा साहब जी सफाई दे रहे हैं कि वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी, मैं 2 मिनट के लिए कुर्सी पे बैठ गया। तो क्या माताओं, बहनों के लिए आप इस दृश्य में गए थे? दरोगा साहब जी, अगर आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति होता जिसके साथ ऐसी घटना घटित होती, आपके घर में कोई महिला होती, वो भागवत सुनने जाती और कोई आम जनमानस या कोई पब्लिक प्लेस का एक लड़का, एक लड़का मैं बोल रहा हूँ, मैं यंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक लड़का बोल रहा हूँ, अगर वो अंडरवियर पहन करके इस तरीके हरकत करता तो मुझे लगता है अभी तक वो सलाखों के पीछे होता। आप नहीं सह पाते क्योंकि वो आपके घर की बात थी। वहां पे बहुत गरीब घर की महिलाएं भी थी, वहां पे बहुत इज्जतदार घर की, सभी इज्जतदार घर की महिलाएं थी। वहां पे वो महिलाएं बैठी थी जिनको भरोसा था कि मेरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो छेड़ेगा उसे योगी बाबा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप
इतनी घटिया किस्म की सोच रखते हैं। आप अंडरवियर पहन करके महिलाओं के सामने बैठ गए, आखिर आपकी मानसिकता क्या थी? आपकी सोच क्या थी? ये आपकी वीडियो ही बयां कर रही है। तो दरोगा साहब जी से भी विनती है कि जो गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी को अपने अंदर में रखिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंधे पे 2 स्टार हैं। 2 स्टार से लोगों को उम्मीद है। आप चौकी इंचार्ज हैं, क्षेत्र के लोगों को आपसे उम्मीद है, महिलाओं को, बहनों को आपसे उम्मीद है और आप इस तरीके से घटिया सोच करेंगे ना, तो ईमानदार जो 2 स्टार, 3 स्टार कांस्टेबल हमारे उत्तर प्रदेश के जवान हैं ना, उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन पे भी लोग सवाल खड़ा करेंगे।